प्रयागराज में महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कुछ लोगों द्वारा उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। वहीं इसी बीच मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सब देख रहे हैं यूपी की आवाज। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं अगले 3 दिन में महाकुंभ से उत्तराखंड जा रही हूं, क्योंकि बात अब मेरे गुरु तक आ गई है। मैं अपने गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। आपको बता दें, महाकुंभ छोड़ने के लिए उन्होंने शांकुभरी पीठाधीश्वर और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप जी को भी जिम्मेदार ठहराया। आइए जानते हैं उन्होंने मीडिया इंटरव्यू के दौरान क्या क्या कहा। उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जिंदगी में कोई बड़ा हादसा हो या फिर जिंदगी में बदलाव हो, इंसान मंदिर में भजन कीर्तन करते मिले, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी हम खुद से कटने लगते हैं। ऐसे वक्त में हमें अकेले रहना पसंद आता है। उन्होंने कहा कि जब मैं ईश्वर की भक्ति में रमने लगी थी तब मुझे बहुत आसान लगा था, लेकिन जब आप नेकी की राह पर चलते हैं तो कठिनाइयां आती हैं। यह मुझे अब महसूस हो रहा है। शादी की बात पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी शादी के लिए कुछ नहीं सोचा है। इस वक्त मैं युवाओं को सनातन के लिए प्रेरित करने में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अगर हर कोई सरकारी नौकरी करेगा या विदेश में जाकर बस जाएगा तो यह काम भी किसी को करना पड़ेगा। उनके बालों और आंखों को लेकर भी उनको ट्रोल किया जा रहा है। उस पर हर्षा ने कहा कि क्या सनातन के लिए हर चीज का त्याग करना पड़ता है? मैंने कभी नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ। मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वह कर रही हूँ। बात मेरे आंखों के कलर की है तो आपको बता दूं कि मुझे चश्मा लगा हुआ है और यह लेंस है, क्योंकि मुझे साफ दिखाई नहीं पड़ता। हर कहीं चश्मा लेकर चलना आसान नहीं है, इसलिए मैं लेंस लगाना पसंद करती हूँ। मेरे बाल और आंखों को लेकर इस वक्त देश में चर्चा की जा रही है। मेरी जटाएं और शादी भी एक अलग मुद्दा है। मैं इस तरह के बाल पिछले 3 साल से करवाना चाहती थी, लेकिन खुद से नहीं हो पा रहा था। जब से मैं भक्ति में आई हूँ मैं केवल साड़ियां पहनती हूँ। आगे उन्होंने कहा कि जब आप पद में ऊपर होते हो तो हम जैसे बालक आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ संत अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो वह समाज के लिए और उनके खुद के लिए शर्मनाक है। कोई काली सेना है जिसके अध्यक्ष भी आप ही हैं। सब कुछ आप हैं, मेरे जरिए प्रसिद्ध होना चाहते हैं। वह खुद को संत बताते हैं लेकिन खुद शादीशुदा हैं। पहले खुद को देखें। आगे उन्होंने कहा कि आगे चलकर साध्वी जीवन जीऊंगी या गृहस्थ जीवन जीऊंगी मुझे भी नहीं पता। मुझे लेकर एक जलन की भावना है। जब कोई आगे बढ़ता है तो उस पर कीचड़ उछालने वाले बहुत होते हैं। तपस्वियों को तो गर्व महसूस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव को लेकर जो कहा गया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए यूपी की आवाज के साथ। नमस्कार।